हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका CHSL का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 12 अक्टूबर 2020 में सेकेंड शिफ्ट में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, किसे हाल ही में भारत में जापान का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत में जापान का राजदूत सतोशी सुजुकी को नियुक्त किया गया है। तो जापान की बात हो गई है, तो बात करते हैं जापान की। जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा? तो जापान की मुद्रा है जापानीज येन। तो जापान से रिलेटेड आप लोगों की तीन चीजें क्लियर हुई, प्रधानमंत्री, राजधानी, मुद्रा। क्योंकि आगे भी एग्जाम लगे हुए हैं, हो सकता है कि इनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निफ्ट का क्या अर्थ है? भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निफ्ट का क्या अर्थ है? तो निफ्ट का अर्थ होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आपको ध्यान रखना है। निफ्ट का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, या इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण भी कहा जाता है। निफ्ट भारत में बैंक के ग्राहकों को ये सुविधा प्रदान करता है जिससे कि बैंक का ग्राहक बहुत ही सहजता से किसी दूसरे निफ्ट इनवैलिड बैंक खाते को अपनी पूंजी हस्तांतरण कर सकता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है कि अब जो निफ्ट का अर्थ होता है वो क्या होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का की बात हो रही है, तो सरिस्का ये स्थित है राजस्थान में। तो बात हो जाती है सरिस्का की, तो सरिस्का के बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग, ये कहाँ पर स्थित है और कितने वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान के अलवर जिले में 866 वर्ग किलोमीटर में फैले सरिस्का को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा 1955 में मिला। ये आपको ध्यान रखना है कि 1955 में मिला। और जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो 1978 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। कुछ ही सालों बाद इसे राष्ट्रीय पार्क भी घोषित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी है? तो गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। तो गंडक नदी की बात हो गई है, तो गंडक नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में सालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगर्णी कहते हैं। यूनानी के भूगोलवक्ताओं की ये कोडोचेट्स तथा महाकाव्यों में उल्लेखित सदा नीरा भी यही है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आया था, जैसे कि पंखा हवा से संबंधित है, तो वल्ब किससे संबंधित होगा? जाहिर सी बात है, बल्ब ये आपकी बल्ब से रोशनी निकलती है, तो बल्ब रोशनी करता है, तो ये बल्ब रोशनी से संबंधित हो जाएगा। ओके। छठा क्वेश्चन, किसे हाल ही में भारत का अगला थल सेना प्रमुख चुना गया है? तो देखिए हाल ही में भारत का अगला जो थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने को चुना गया है। तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, मनोज मुकुंद नरवाने के बारे में। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जन्म 22 अप्रैल 1960। पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी वर्तमान भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं सुनील खिलनानी। सुनील खिलनानी प्रसिद्ध और प्रभावशाली पुस्तक द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक हैं। वर्तमान में वे किंग्स कॉलेज लंदन के इंडियन इंस्टीट्यूट में अवंता प्रोफेसर और निर्देशक के पद पर कार्यरत हैं। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आठवां क्वेश्चन, किसे देवा नाम पिया के नाम से जाना जाता है? किसे देवा नाम पिया के नाम से जाना जाता है? अशोक को देवा नाम पिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अशोक का एक सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो था कलिंग का युद्ध।
ये कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि कलिंग का अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो आपको ध्यान रखना है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में किया था। अशोक ने अपने सिंहासनारोहण के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में खून खराबे के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है अशोक के बारे में। उनके कार्यकाल का सबसे भयानक ये युद्ध था कलिंग का युद्ध। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नवा क्वेश्चन, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से देश द्वारा की गई थी? 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। ओके, चलिए जो आपके 1982 में एशियाई खेल जो हुए थे उनके बारे में जान लेते हैं। 9वें एशियाई खेल 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुए। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको मिल जाती है कि ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पहले खेलों के बाद दूसरी बार दिल्ली ने ये खेल आयोजित किए। ये एशियाई खेल एशियाई ओलंपिक परिषद के नेतृत्व में हुए। एशियाई खेल महासंघ को भंग करके ही एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन हुआ। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को एशियाई खेलों के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है जो आपके 1982 में आयोजित किए गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन था, हाल ही में भारत किस अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है? हाल ही में पहली बार आईटीबीपी अर्धसैनिक बल ने अपने कर्मियों के लिए मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है। तो मैट्रिमोनियल पोर्टल ये होता क्या है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी ने अपने अविवाहित, विधवा, विधुर और तलाकशुदा जवान और कर्मियों के लिए जीवन साथी खोजने मदद पहुंचाने के लिए एक मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू किया है। किसी भी अर्धसैनिक बल में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक से जरूर करें आप लोग। अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए प्रतिष्ठित इस बल पर मुख्य रूप से चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। एक अफसर ने बताया कि आईटीबीपी में विभिन्न रैंकों में करीब 25,000 अविवाहित पुरुष और 1,000 महिलाएं हैं। बहुत सारे कर्मी सुदूर क्षेत्रों में तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवार के लिए उपयुक्त जीवन साथी खोजना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हम बस मदद करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जो आपका ये मैट्रिमोनियल पोर्टल होता है ये होता क्या है। जान गए होंगे पूरी बात। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं सीता देवी। ये आपको ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, प्रसिद्ध तंजालिया शाल भारत के किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध तंजालिया शाल भारत किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध तंजालिया शाल गुजरात राज्य से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, पुस्तक इंडिया फॉर ए विलियन रीजन किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक इंडिया फॉर ए विलियन रीजन किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अमित दास गुप्ता के द्वारा। तो अमित दास गुप्ता की बात हो गई तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, अमित दास गुप्ता पूर्व भारतीय राजनयिक और लेखक हैं। 4 जुलाई 2016 को ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने उन्हें अपना प्रथम राष्ट्रीय निर्देशक भारत नियुक्त किया। वे वर्ष 2009 से 2012 तक सिडनी में भारत के महावाणिज्य दूत के पद पर नियुक्त रहे हैं। इसके अलावा वे फिलीपींस में राजदूत तथा जर्मनी, बेल्जियम, नेपाल में विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय में वित्त निर्देशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं और वे मंत्रालय के लोक राजनय विभाग के प्रमुख भी रहे हैं। लेखक की हैसियत से उनकी पुस्तक लेसन्स फ्रॉम रूसलाना एक इन सर्च ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव थिंकिंग सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। तो अमित दास गुप्ता के बारे में इतनी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर में बीसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर में बीसीडी का पूर्ण रूप होता है बाइनरी कोडेड दशमलव। कांची किस वंश की राजधानी थी? कांची किस राज्य की वंश की राजधानी थी? तो कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। तो बात हो गई पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश का जान लीजिए आप लोग। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में राज्य किया। बोधि धर्म इस राजवंश का था जिसने ध्यान योग को चीन में फैलाया। ये राजा अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, वित्त आयोग के 13वें अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग के 13वें अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय एल केलकर। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी
जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 112वां। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बात हो गई विश्व आर्थिक मंच की, वीईएफ शॉर्ट में। विश्व आर्थिक मंच ने 16 दिसंबर 2019 को अपनी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 जारी की। रिपोर्ट का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक कपास के रूप में सेवा करना है। ओके। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में 153 देशों की लिंग समानता की दिशा में प्रगति को 4 प्रमुख क्षेत्रों आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं अस्तित्व तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर दर्शाया गया है। सो गाइज, विश्व आर्थिक मंच तथा विश्व आर्थिक मंच से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।